नमस्कार बंधुओं, मैं आप सभी के लिए आपके अपने YouTube चैनल IQ विस्तार पर यूपीएसआई के लिए निःशुल्क हिंदी की क्लासें चला रहा हूं। तो मैं कारक नामक टॉपिक को लेकर चल रहा हूं, साथ साथ कारक चल रहा है, मैं भी कारक के साथ चल रहा हूं। कैसे चल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। हमने आपको कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादानम संबंधम अधिकरण संबोधने कारका, हमने कारक के विषय में आपको ऐसे एक तुकबंदी बनाने के लिए बताया था। तो आपको हमने बताया कि कर्ता, हमने बताया कर्ता कारक कर्म करण संप्रदान, ये तो हमने बता दिया भैया। आज के व्याख्यान में मैं आपको सभी कारकों को बता दूंगा। आज का व्याख्यान थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और अन्य अन्य एग्जामों में जो कारक से बनने वाले प्रश्न हैं उनका मैं संग्रह करके लाया हूं मित्रों आप सबके लिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के व्याख्यान को आरंभ करते हैं। परिभाषा क्या है? वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य में अपादान कारक आप लिख लीजिए भैया पहले। अपादान कारक, ठीक है भैया। अपादान कारक में क्या क्या आपको नोट करना, क्या क्या समझना, आप लिखेंगे, समझेंगे कैसे। थोड़ी परिभाषा बड़ी होगी मगर समझने में क्या होगी, सरलता होगी। आप इसका चिन्ह जानते हैं ना भैया, क्या होता? अपादान से का मतलब भैया अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है। वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के, वाक्य में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा जिस रूप में एक वस्तु अथवा और क्या मित्र, एक वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से, एक वस्तु या अथवा व्यक्ति का क्या हो भैया, व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, दूसरी वस्तु या व्यक्ति से क्या हो भैया, वस्तु या व्यक्ति से अलगाव होने या तुलना करने, अलगाव होने या क्या मित्र, अलगाव होने या तुलना करने के भाव का बोध हो तो, तुलना करने के भाव का बोध हो तो, बोध का आप अर्थ जानते हैं। बोध हो तो, बोध का अर्थ होता है ज्ञान। बोध हो तो जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए
की जाए उसमें अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। कारक होता है। मैं भाई देखिए, मैं इसको अगर आपको लग रहा है कि परिभाषा बड़ी है, तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसकी एक परिभाषा बताऊं कि जहां पर भी अलगाव हो, अलगाव की स्थिति का ज्ञात हो, वहीं पर क्या होता है भैया, अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक होता है तो अपादान कारक का चिन्ह होता है से। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। क्यों होता है से? अलगाव के अर्थ में होता है। ठीक है मित्र, अपादान कारक का चिन्ह होता है, क्या होता भैया, से। किस अर्थ में होता है? अलगाव अर्थ में। अलगाव अर्थ में। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आई? अलगाव अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक चिन्ह। अब आप जानेंगे कि हमने बताया था करण से, वहां भी से आया और इस अपादान में भी से आया, मगर भाई क्या है डिफरेंस यानी कि बदलाव उसमें क्या है? उसमें तो भैया क्या हो रहा था, किसी चीज को करने में, जैसे साधन के रूप में वहां कार्य हो रहा था। जैसे कि राम ने बाण से, अब बाण से वहां साधन के रूप में आया, मगर जब यहां आप लगाएंगे उसी को से का प्रयोग करेंगे, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब भैया जब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो यहां होगा अपादान कारक। बात समझ में आई कि नहीं? आप इतना बताएंगे। ठीक है मित्र, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे इसका उदाहरण आप लिख लीजिए। पेड़ से फल गिरा। कहां से फल गिरा? पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा भैया। ठीक, उसके बाद बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली कहां से कूद पड़ी भैया? छत से कूद पड़ी। ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है गंगा? हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। एक आता है भैया हमारे संस्कृत में आता है कि भित्तार्था नाम भय हेतु, यानी कि भय के अर्थ में, यानी कि अगर आपको कहीं डर हो, जैसे वह शेर से डरता है। किससे डरता है भैया? शेर से डरता है। डरने के अर्थ में भी आपको पंचमी विभक्ति या अपादान कारक का प्रयोग होता है। मैं ये बता देता हूं, कुछ बातें तो आप ऐसे दिमाग में उतार लीजिए जो मैं बातें बताता हूं। ठीक है मित्र, और एक चीज हमने बताया था कि तुलना के अर्थ में, किसी से अगर तुलना की जाती तो वहां भी क्या होता भैया? पंचमी विभक्ति होती। जैसे दिव्या सीता से अच्छा नाचती है। दिव्या, ठीक है भैया। जैसे अभी कहा जाए कि दिव्या क्या होती है? दिव्या मोरनी से अच्छा नाचती है। अब यहां तुलना किया कि नहीं हमने? मोरनी मतलब दिव्या मोरनी से अच्छा नाचती है। बात समझ में आई? अब मैं आपको बता दूं कि बच्चे अध्यापक से डरते हैं। हमने बताया ना, डरने के अर्थ में होता है। आप यार भैया समझिए बस। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे अध्यापक से डरते हैं। अध्यापक से डरते हैं। मैं भी डरता हूं भैया। मैं किससे डरता हूं?
मैं तो पिताजी से डरता हूं। जैसे कहें कि राम जो है शेर से डरता है, तो से का प्रयोग हुआ डरने के अर्थ में। मेरे घर से मेरा स्कूल दूर है, ये भी उदाहरण है। ठीक है भैया। बादलों से ओले पड़ते हैं, बादलों से क्या पढ़ते हैं भैया? ओले पड़ते हैं। ठीक है, ये रही कुछ। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसी में पूरा अपादान कारक समाया हुआ है। ठीक है भैया, कुछ उदाहरण बता दिए हैं 2-4, और जब अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा थोड़ी बहुत, आप उससे समझ पाएंगे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बस। कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान, संबंध अधिकरण संबोधन, ये सब आप जान गए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ संबंध के विषय में। अधिकरण संबोधन क्या होता है ये सब बता दूंगा। ठीक भैया। यहाँ लिख दे रहे हैं संप्रदान कारक। ठीक भैया। संप्रदान कारक क्या कहता है आपको? संप्रदान कारक भी तो बहुत ही बड़ा है, इसमें भी आप समझेंगे मैं जो कहूँगा। आप संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान नहीं भैया, संबंध है यार। ठीक है, संबंध है। अरे कहाँ संप्रदान, तो बता दिए, संबंध। ठीक है, संबंध कारक। संबंध कारक क्या कहता है मित्र? का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का, से रूप से किसी वस्तु का, रूप से किसी वस्तु का, किसी वस्तु का क्या हो भैया? वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का पता चले, दूसरी वस्तु के साथ संबंध का पता चले, संबंध का पता चले, पता चले, उसे भैया संबंध कारक कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। अब आप संबंध कारक का चिन्ह तो जानते हैं, हमने बताया है, मगर लिख दे रहे हैं संबंध कारक का चिन्ह। संबंध कारक का चिन्ह का के की, का के की, रा रे री, र रे री, और क्या? ना ने नी, न ने, ना ने नी का नहीं होता, सिर्फ यही होता। हाँ ठीक है भैया, तो आप इसको जान पाएंगे क्या कह रहा है। ठीक, तो जैसे राम दशरथ का पुत्र है, राम, उदाहरण देख लीजिए भैया, राम दशरथ का पुत्र है, मेरे भाई अध्यापक हैं, मेरे भाई
अध्यापक हैं। ठीक। और मेरी माँ प्राचार्य है। मेरी माँ प्राचार्य है, या कैसे कि मेरी माँ विदुषी है, ऐसे। ठीक है भैया। तुम्हारी और राधा ने रेणु के खिलौने ले लिए। देखिए मित्र, मैं आपको संबंध कारक से जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ, आप उसको नोट करेंगे, समझेंगे। संबंध कारक को आपको हमने बताया चिन्ह क्या होता है। अब जैसे कहें कि संबंध जताता है, भैया बताता है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके पिता का क्या नाम है, तो आपके पिता, आपका संबंध आपके पिता से हो, पिता का संबंध पुत्र से होता है। ठीक है भैया। तब क्या होता, दर्शाता है कि हाँ भैया ये फलाने के बेटे हैं। फलाने के बेटे हैं तो संबंध होता है ना, कहिए कि भैया फलाने फुआ आ जाइया हैं, फलाने फुआ जब अवैया हैं भैया फलाने के संबंध बाप हुआ तब ही उनका फुआ कही गया ना। ओके, पहले तो उनका फुआ कहीं ना आई गया। कहीं भैया आज उनके मामा आए रहे हैं, काय का और क्यों मामा ना कह जात भैया, उन्हें मामा कहा थे, जेकर मामा रहा थे काय मम्मी अपने भैया मामा ना कहती, उनसे उनका संबंध भैया का रहा था तो भैया कही जात है। वह मामा का संबंध हमसे वार्ता है तो मामा कही जाते भैया, ये बात है। ये संबंध कारक है काके की रारेरी। अब कहा कहाँ छुपा बाटे काके की और रारेरी। अब कहा कि देखा मेरे रा छुपा बगना भैया, रारेरी रे छिपा बगना। अब कहा काके की ये में का छिपा बगना भैया, देखा यही चिन्हवा पहचानवा तब कह पाऊबा भैया। वैसे कहाँ से देखा, बिना उदाहरण के आप सब कहीं ना पहिए, समझिए अच्छे से जनिए तब होए। ठीक बा। अब हम देखा कुछ नियम बता देते ओकर नोट कर ला बढ़िया से। ठीक बा। तो नोट करेंगे कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। अब भैया कहें कि संबंध बताने के लिए एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जब संबंध साझा होता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, अंजलि अमित की बहन है, अंजलि अमित की बहन है, साझा किया नहीं, संबंध बना कि नहीं भैया, बहन है किसकी, अंजलि किसकी बहन है, अमित की बहन है। ठीक। संतोषी दिनेश की बहन है, संतोषी दिनेश की बहन है, या कहें कि संतोष दिनेश का भाई है। ठीक। अब आता है एक स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। स्वामित्व या अधिकार प्रकट करने के लिए किसका भैया, संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसमें क्या कहता है उदाहरण, आप किसकी आज्ञा से जा रहे हैं, आप किसकी आज्ञा से जा रहे हैं, और कहेगा कि यह मेरी साड़ी है, मेरी मतलब स्वामित्व, कहते हैं नहीं स्वामी, स्वामित्व, स्वामी का मतलब मैं ही। जैसे कोई पत्नी है उसका कहें भैया के हैं, कहीं हमारा स्वामी हैं, हमारा स्वामी हैं, स्वयं पर स्वामित्व जमा रही है ना भैया। वो जो स्त्री है, कोई उससे पूछा कि आपके कौन है तो कहती मेरे स्वामी हैं, वो खुद पर स्वामित्व जमा रही है। ऐसे वो कह रही, महिला कह रही यह मेरा साड़ी है, यह मेरी साड़ी है। कहा कि नेताजी का लड़का बहुत बदमाश है, भैया नेता हो तक लड़के बदमाश हो गए, कहते हैं नेताजी का लड़का बहुत बदमाश है। ठीक है। अब कहा कि परिमाण प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। परिमाण आप जानते हैं भैया, नाप तोल। जैसे 10 मीटर ऊंची इमारत, यहां परिमाण हो गया ना, ऊंचाई की नाप कर रहे हैं कि 10 मीटर ऊंची इमारत। और भैया क्या कि 4 लाइनों की कविता, कितने लाइनों की कविता भाई, देखिए सीमित कर रहे हैं ना। तो इस तरह हुआ ये। अब मैं आपको ले चलता हूं अधिकरण कारक की ओर। अधिकरण कारक क्या कहता भैया, उदाहरण ज़्यादा है नहीं ना, तो इससे ज़्यादा संबंध में थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछता भैया। सब जाते कि एग्जामिनर जान जाता है कि बालक जान रहा संबंध हुए कागे कि पापा माँ एक पहचाने के बाद कुछ करे बाना है।
कहीं चाचा का लड़किया फलाने का लड़किया, ये कुछ संबंध है भैया। तो आपको मैं ले चलता हूँ अधिकरण कारक की और आप इसको नोट करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अब ये हो गए राम, ये हो गए श्याम, ये हो गए राम, ये हो गए श्याम। कहें कि राम श्याम का भाई है तो संबंध हो गए भैया। ये दोनों अब तक तो अलग थे, कौन है किसका, किसका क्या नाम है, कुछ नहीं। ये राम है, ये श्याम है, तब भी आप कोई संबंध नहीं बता पाएंगे। बस आप जान रहे हैं कि राम श्याम है, मगर जब मैं कह देता हूं राम श्याम का भाई है, तब आप जानेंगे दोनों भाई भाई हैं। तब कहा जान भाई दोनों भाई भाई हैं, संबंध होता कि नहीं भैया? यही तो है। अधिकरण की ओर ले चलता हूं आपको, इसलिए आप नोट करेंगे, ठीक। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी पंक्तियां भैया? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी जी की पंक्तियां हैं। पंक्तियां भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब अधिकरण कारक आप जानेंगे क्या होता है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, अधिकरण कारक, ठीक है भैया। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। क्या होता भैया? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। कहा कि इसका जो परसर्ग होता है, इसका परसर्ग, देखिए मैंने यहाँ पर चिन्ह क्यों नहीं लिखा, ताकि आपको याद रहे कि कारक का एक अन्य नाम परसर्ग भी है। इसका चिन्ह या परसर्ग में पर है। क्या है भैया? में पर है, ठीक है। में पर है, ठीक। बात समझ में आ गई? अब उदाहरण क्या है इसका? और एक चीज आप जान लीजिए इसके विषय में, स्थान समय सीमा। स्थान समय सीमा, स्थान समय सीमा का बोध कराने के लिए, कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। हमने बताया भैया अधिकरण क्या है? में पर। पुस्तक मेज पर है। कहाँ पर है? पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है। पुस्तक कहाँ पर है भैया? पुस्तक मेज पर है, ठीक है। तालाब में कछुआ तैर रहा है। कहाँ में? तालाब में। तालाब में
कछुआ तैर रहा है, तैर रहा है। तालाब में कछुआ तैर रहा है, यहाँ हो रहा ना, कहाँ तैर रहा भाई, में, तालाब में। क्या कह रहे हैं, तालाब में कछुआ तैर रहा है। कहाँ में भैया, तालाब में। स्थान का बोध हुआ कि नहीं हुआ, कहा कि मेज पर, स्थान का बोध हुआ कि नहीं हुआ। हम बता रहे हैं भैया, आप देखिए क्या कह रहा, स्थान समय और सीमा का बोध करा रहा, स्थान समय सीमा का। अब देखिए और क्या कहता, वह 2 दिन बाद आएगा, वह 2 दिन में आएगा, वह 2 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा। अब यहां क्या हो रहा भैया, समय का बोध करा रहा है कि नहीं। रमेश इलाहाबाद में रहता है, कहां रहता है, इलाहाबाद में। रमेश इलाहाबाद में, इलाहाबाद में रहता है, ठीक है। इलाहाबाद भेजे चाहे जहां भेजे भैया, हम तो यहीं रहा घर ही, ठीक बा। और क्या है, ठीक है। अब मैं कह दूं, अगर उदाहरण कुछ आप देखिए, और एक चीज ध्यान दीजिए, संबंध कारक के विषय में आप बात सुनिए। संबंध कारक और क्या कहता भैया, जैसे किसी की तुलना, मूल्य और अंतर का बोध कराने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, ठीक है भैया। अधिकरण कारक का प्रयोग होता है, कब होता है, कह रहे हैं कि जब किसी की तुलना हो और मूल्य बताया जाए या अंतर का बोध कराया जाए, वहां भी अधिकरण कारक होता है। जैसे भैया, गुलाब का फूल सभी फूलों में सर्वाधिक सुंदर है, यहां तुलना कर रहे हैं, गुलाब का फूल सभी फूलों में क्या है, सुंदर है। मेरा पेन, या मेरा पेन 5 रुपए का, 5 रुपए में मिलता है, ठीक, मगर ये मेरा मार्कर 25 रुपए में मिलता है, ठीक। तो मुझे आप पर भरोसा है। ये आदि उदाहरण हुए किसके भैया, अधिकरण कारक के। अब मैं आपके अंतिम कारक की ओर ले चलता हूं, संबोधन का, नहीं मिला, संबोधन। अब मैं आपको बता देता हूं संबोधन क्या होता है। संबोधन बताने के बाद मैं कुछ प्रश्नों को ऐसे बोल दूंगा, आप उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछता है। बाकी जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही रोचक लगेगा। हो सकता है व्याख्यान समझने में आपको अभी जटिलता हो रही हो, कठिनता हो रही हो, मगर जब तक आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे बंधुओं, तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। मैं ले चलता हूं आपको संबोधन की ओर। कहवा का जरूरी रहा इतना कारक पढ़ाओ क्या, कारक न पढ़वत कैसे आए नंबर हो भैया, कैसे दरोगा बनवा। दरोगा बनाने के लिए सब करना पड़ेगा भैया, बनने के लिए। जिनका देखिए कांस्टेबल में हो गया, उनका हो रहा, मजे ले रहे हैं। हो सकता है जो लोग कांस्टेबल से हारे हुए हैं उनका नसीब था दरोगा बनने के लिए, इसलिए वो कांस्टेबल से हार गए, अब वो भैया दरोगा बन जाइए। बहरहाल यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वो सब बातें हैं आपको जाननी होगी, मैं बताऊंगा कभी कभी। थोड़ी वो सब बातें ध्यान नहीं देता हूं, तो मैं आपको ले चलता हूं संबोधन की ओर। संबोधन कारक क्या कहता है, आपको यहां लिख दे रहे हैं संबोधन कारक। संबोधन। अब किसी को भैया संबोधन आप जान रहे हैं, आप देखिए संबोधित करना, संबोधन। आप जैसे किसी को संबोधित कर रहे हैं, माननीय मोदी जी क्या कहते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, प्यारे भाइयों बहनों। तो आपको संबोधित कर रहे हैं, किसको किसको, भाइयों बहनों को। कैसे संबोधित कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्यारे भाइयों बहनों, तो वही होगा संबोधन, यानी कि किसी को संबोधित करना। तो आपको मैं बताता हूँ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या
सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने, किसी को पुकारने, किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने, या सावधान करने का बोध हो, या सावधान करने का बोध हो, क्या करने का बोध हो भैया, तब क्या होता है, वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग होता है। वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग होता है, ठीक। आपको हमने क्या क्या बताया भैया संबोधन कारक के विषय में, कि जब किसी को पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने के भाव का बोध होता है, तो वहीं पर भैया क्या होता है संबोधन कारक। जैसे आप कहते हैं अरे बच्चों शोर मत करो, क्या कहते हैं, अरे बच्चों शोर ना करो। अरे कह के आप उनको संबोधित करते हैं, किनको, बच्चों को, क्या कहते हैं, अरे बच्चों शोर ना करो, अरे बच्चों शोर ना करो। एक बात मैं और बता देता हूं, अब जब आप इस संबोधन का चिन्ह देखेंगे ना भैया, हर जगह संबोधन का चिन्ह मिलेगा। अगर आपको उदाहरण दे रहा है संबोधन से संबंधित, तो आपको संबोधन कारक का चिन्ह मिलेगा। आप इतनी बात ध्यान दीजिए। मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई, इसको समझने के लिए मिलेगा संबोधन कारक का चिन्ह, ठीक है। जैसे ठहरो, उस तरफ खतरा है, क्या कहता है, ठहरो, उस तरफ क्या है भैया, उस तरफ खतरा है, ठीक। और क्या है मित्र, हेलो, आप क्या कहेंगे, हेलो क्या हाल है, हेलो क्या हाल है, अरे भाई जरा इधर आओ, अरे भाई जरा इधर आओ, किधर आओ, इधर आओ, संबोधित करते हैं, इधर आओ। और क्या कहते हैं भैया, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो। कुछ उदाहरण आप ऐसे नोट कर लीजिए, थोड़ा लिखना। जैसे कहते हैं हे भगवान, कभी कभी होता ना, जब थक उक जाते हैं आप कहते हैं हे राम, क्या कहते हैं, हे राम, आप राम को संबोधित करते हैं, ठीक है भैया। तो ये रही कुछ बातें आपको संबोधन कारक के विषय में, तो आपको हमने बता दिया संबोधन कारक को। और अब आपके लिए मैं थोड़ा देखिए, मैं क्या करता हूँ मित्र, आप सभी के लिए देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे लगाता हूँ, देखिए हर जगह से छांटता हूँ, देखिए प्रश्नों को कैसे संग्रह करता हूँ ऐसे। अब मैं इसको ऐसे उतार लिया हूँ, मगर जब मैं आपका प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा ना भैया, देखिए इतनी मेहनत करने के बाद ये सब मिलता है।
अब मैं पूछने का आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आखिर भाई कैसे पूछता है प्रश्न। प्रश्नों का संग्रह किया है हमने। देखिए, एक प्रश्न आया था कि मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे संप्रदान के लिए। तो भाई के लिए, तो संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान कारक है। ऐसे पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा कि संप्रदान कारक। और पूछेगा कि इनमें से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन है? अब अधिकरण कारक का चिन्ह अगर आपसे पूछ ले रहा है भैया कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, तो आपको हमें दे देगा में, को, रे, में, के और रो या से। तो आप क्या जानेंगे अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता? तो में पर होता है, उसमें में दिया होता है, तो आप में को लगा देंगे। ठीक है मित्र, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। सोच रहे हैं कि व्याख्यान को ऐसे बताकर क्या लंबा करें, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इन सभी प्रश्नों को उसमें नोट करके आप सबको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। सोच रहे हैं कि अब आप लोगों को मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पढ़ाऊं या पहले वर्तनी पढ़ाऊं। अगर जिन भाई को लग रहा है कि हमको क्या पढ़ना है, पहले क्या ज़रूरत है, आप नियमित रूप से अगर व्याख्यान को देख रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय बंधुओं।